दोस्तों यदि आप अपने शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं तो केवल मात्र ये वाला उपाय कर लें। आप अपने शत्रु का नाम जूते के नीचे लिख करके, यानी कि चप्पल पर अपने शत्रु का नाम लिख लें या जूते पर अपने शत्रु का नाम लिख लें। और दोस्तों इस तरह से आप इस प्रयोग को करें। केवल चप्पल के नाम लिखने मात्र से ही शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रयोग को करना कैसे है, कब करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा। क्योंकि यदि आप भी शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको शत्रु बार बार गाली देता है, शत्रु जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आते जाते आपको परेशान करता है, आपका पड़ोसी आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी कन्याओं पर बुरी नजर डालने की कोशिश करता है, गंदी नजर उसकी हो गई है, और यदि उनको बहला फुसला के भगाने की कोशिश करता है, या फिर दोस्तों आपका जो शत्रु है वो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान आपको कर रहा है कि आपको झूठा कोर्ट कचहरी का केस उसने लगा दिया है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, आपकी जो जान है वो लेना तक चाहता है शत्रु। और यदि आपको चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है, एक नहीं 5-5 शत्रु आपके पीछे पड़ गए और अब आप परेशान हो गए कि कैसे मैं इन शत्रुओं से जीत पाऊंगा। ये तो एक हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों एकता में बल होता है। यदि शत्रु आपस में एक हो गए हैं तो निश्चित रूप से वो ज्यादा बलवान है। तो दोस्तों ये वाला प्रयोग आप कर लीजिएगा। ये प्रयोग इतना कारगर सिद्ध होगा, इतना जबरदस्त सिद्ध होगा कि दोस्तों जिसने भी आज तक ये प्रयोग किया है उसके तो शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो दोस्तों किस तरह से आपको नाम लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें कागज की जरूरत पड़ेगी। एक सफेद कागज का टुकड़ा आप लेंगे, सफेद कागज का टुकड़ा इसमें लिया जाता है, तो सफेद कागज का टुकड़ा आप लेंगे और सफेद कागज का टुकड़ा आपको 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा ये सफेद कागज का टुकड़ा आपको लेना है। कितना? 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा सफेद कागज का टुकड़ा लें और सफेद कागज के टुकड़े पर आपको काले रंग के मार्कर से आपको लिख देना है अपने शत्रु का नाम। अब आपका एक शत्रु हो तो बढ़िया, 2 शत्रु हो तो भी बढ़िया, यदि 3 शत्रु तक का आप इसमें नाम लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा शत्रु का नाम नहीं लिख सकते। अब यदि आपके 3 से ज्यादा शत्रु है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस पर केवल सर्व शत्रु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर्व शत्रु। इसमें क्या होगा, इसमें एक फायदा होगा, आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सब टारगेट होंगे। कोई भी शत्रु, जैसा मान लीजिए हो सकता है आपके 1000 शत्रु हो सकता है आपके 100 शत्रु हो, तो सभी के सभी शत्रु उस पर टारगेट हो जाएंगे। अब इस तरह से नहीं रहेगा कि भाई आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल दूसरे वाले शत्रु हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव बाबा की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी। दूसरा दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं, भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए उपाय हम यहाँ पर छोटे में शॉर्ट एंड स्वीट में बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा कारगर है। इस उपाय को करने के मात्र से ही आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तराबूद होते हैं, पूरी तरह से खत्म होते हैं, आपका पीछा छोड़ देते हैं। कोई भी सभी शत्रु हो, कैसा ही बाहुबली हो, वो सब आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उपाय करने में कुछ नहीं लगता दोस्तों, केवल 5 मिनट लगते हैं। इस उपाय को आपको करना है दोस्तों गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और दोस्तों मंगलवार को। 4 दिन में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए, जब भी आपको समय मिले उस दिन इस उपाय को करें। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कागज का टुकड़ा लेना पड़ेगा 3 बाय 3 का। उसमें आपको काले कलर के मार्कर या फिर काले कलर के बॉल पेन से, देखिए बॉल पेन भी चलेगा क्योंकि कागज पर ही तो लिख रहे हैं ना आप, तो कागज पर आप अपने 3 शत्रुओं का नाम लिख दीजिए। 3 शत्रु ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा का नाम नहीं चलेगा। तो 3 शत्रुओं के नाम लिख दीजिए। शत्रु के नाम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है तो मैं केवल रवि लिखूंगा, कुमार नहीं लिखूंगा पीछे। क्यों? क्योंकि केवल शत्रु का नाम आगे का अक्षर आता है, आगे का शब्द आता है, पीछे का शब्द सरनेम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो आपके जो जितने भी 3 शत्रु, तीनों शत्रु के नाम लिख दें। 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है तो फिर आप सर्व शत्रु कागज पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर्व शत्रु। इसमें सभी शत्रुओं का नाश होगा। अब दोस्तों इसको करना क्या है, देखिए आप यदि मोजा पहनते हैं और जूता पहनते हैं, आप यदि मोजा पहनते हैं जूता पहनते हैं तब ये प्रयोग होगा। तो जब आपके पास जो मोजे हैं इसकी पर्ची बना ले। सबसे पहले जो आपने कागज लिया था उस कागज को 2 बार फोल्ड करें। उस कागज को क्या करें, नाम तो लिख लिया ना आपने, अब इसको 2 बार फोल्ड करें। 2 बार फोल्ड करने के बाद इसको अपने पांव के यानी पक्तली, यानी आपके पैर की पक्तली होती है ना, पैर का पंजा जो होता है उसके नीचे इसको रखेंगे। लेकिन उसके नीचे कैसे रख पाएंगे, जुराब पहनेंगे आप, मोजा पहनेंगे, मोजे के अंदर ऐसी जगह उस कागज को रखें कि आपके पैर के नीचे वो कागज हमेशा रहे। ठीक है, तो जो बाएं पैर का जो जुराब होगा, बाएं पैर का मोजा होगा, उसमें आपको ये डालना है
और उसके बाद अपना पैर मोजे में डालना है। उसके बाद दोस्तों अब अपना पैर आपको जूते में डालना है। अब आप ये काम सुबह करें, जैसे आप सुबह 7 बजे करें, आप अपने काम धंधे पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस जाते हैं, है ना, या फिर आप कहीं अपनी दुकान पर जाते हैं, अपने व्यापार पर जाते हैं, कहीं भी आप जैसे कमाने जाते हैं, जहां पर भी धंधे वगैरह पे जाते हैं, तो आप इसके नीचे अपना जो ये कागज है उसको जुराब के अंदर डाल लें। जुराब के अंदर डाल करके आप चले जाए बाहर। अब जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको दिन भर वो पहने रहने देना है, ठीक है, दिन भर ऐसे पहने रहना है। जूते आपको खोलने नहीं है, जूते खोल भी लेते हैं तो फिर आपको जुराब नहीं खोलनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो कागज जो है वो आपके पैर के नीचे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, जैसे शाम पड़ेगी और रात पड़ जाएगी, तो रात पड़ जाए जब आप घर पे जाएं तो उसके बाद आप जुराब खोलें, और जुराब खोल करके इस कागज की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल थर्ड क्लास सा कागज ये लगने लगेगा, मतलब बिल्कुल घुंदा हुआ, बिल्कुल बेकार सा कागज ये लगने लगेगा, आपका पसीने में भीगा हुआ, इस तरह से ये कागज लगने लगेगा। और जिन शत्रु के उसमें नाम लिख रखे थे उनकी बदकिस्मती चालू हो जाएगी, यानी कि वो अब अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, और साथ में आपसे दुश्मनी करना बिल्कुल छोड़ देंगे, आपसे दबेंगे। यानी कि अब आपके शत्रु आपसे लड़ते थे ना, वो आपसे दबेंगे, आप उनसे लड़ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति हो जाएगी, मतलब कि उल्टा हो जाएगा सब कुछ। वो आपका शत्रु था ना, अब आप उससे कुछ भी कह सकते हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं कह पाएगा, लड़ेगा नहीं, पलट के वार नहीं करेगा, इस तरह का शत्रु हो जाएगा, बिल्कुल इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और दोस्तों बस इस कागज को लेकर के आपको जाना है दोस्तों गंदे नाले में, या फिर गंदा पानी जहां बहता है, जहां गंदी गटर हो, वहां पर आपको जाना है, और वहां पर जाकर के इसके करने 4 टुकड़े, इसके 4 टुकड़े करने हैं। और 4 टुकड़े करके दोस्तों इन टुकड़ों को सामने फेंक के, इन टुकड़ों को सामने फेंक करके इस पर दोस्तों आपको अपना पेशाब कर देना है। यानी कि इन चारों टुकड़ों को, जैसे 1 और 2 बार इसको फाड़ेंगे तो 4 टुकड़े इस कागज के हो जाएंगे, उसके बाद इस पर आपको पेशाब कर देना है। दोस्तों इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं यदि बाहर नहीं जा सकती तो महिलाएं घर पर कर सकती है। घर पर जो टॉयलेट होता है उसमें वो 4 टुकड़े करके उस टॉयलेट के कमोड में डालें और उस पर पेशाब महिलाएं जो है कर दे। बस दोस्तों आपके जो भी शत्रु हैं, चाहे वो महिला का शत्रु हो, चाहे वो पुरुष का शत्रु हो, तो क्या दोस्तों इंसान सभी हैं, महिलाएं भी इंसान होती है, पुरुष भी इंसान होता है, शत्रु सबके पैदा होते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार आप महिला हैं और आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, तो आपके भी यदि शत्रु हैं तो निश्चित रूप से आप अपने घर में इस टॉयलेट के प्रयोग से इसको कर सकते हैं। इस पर टॉयलेट कर दें और दोस्तों फ्लश ऑन कर दें। दोस्तों आपका शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, शत्रु की बुद्धि इतनी खत्म हो जाएगी कि वो लड़ने के बारे में तो सोचेगा नहीं, आपको देखते हैं आपसे नतमस्तक हो जाएगा, आपको जैसे देखेगा आपका गुलाम टाइप बन जाएगा वो। तो मतलब इस तरह से व्यवहार करेगा कि भाई वो आपका दोस्त है ना, वो आपकी हर बात मानेगा, आपकी खिदमत करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है। ये प्रयोग बड़ा जबरदस्त है लेकिन घातक है दोस्तों। ये प्रयोग जो है आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके शत्रु आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इसमें शत्रु का कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन शत्रु जो है उसकी बुद्धि बन जाती है, जिससे कि आपके ऊपर वो कुछ किया कराए नहीं करा पाता, यानी कि आप बच जाते हैं, आपकी जान बच जाती है, और इससे दोनों पक्ष संतुलित रहते हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है दोस्तों, लेकिन फायदा आपको निश्चित रूप से होगा। तो चलिए दोस्तों, ये से कहता है सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, मतलब कि आपका काम भी हो गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और कौन इस उपाय को कर रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें पता लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।